हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लैडर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मीनिंगफुल और एक मोरल स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते रहें, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो इस कहानी का टाइटल है प्रसन्न रहें, दूसरों से तुलना नहीं करें। तो सबसे पहले हम इसके टाइटल को ही ट्रांसलेट करते हैं। प्रसन्न रहें यानी बी हैप्पी, दूसरों से तुलना नहीं करें, डोंट कंपेयर, तुलना यानी कंपेयर दूसरों से, विथ अदर्स। तो प्रसन्न रहें, बी हैप्पी, दूसरों से तुलना नहीं करें, डोंट कंपेयर विथ अदर्स। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। किसी जंगल में एक कौवा रहता था जो अपने जीवन से पूरी पूरी तरह संतुष्ट था। ठीक है, तो देखिए ये पूरा सेंटेंस है, इसमें दो पार्ट है। किसी जंगल में एक कौवा रहता था, दूसरा पार्ट जो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। तो पहला पार्ट क्या है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। तो सेंटेंस का एंड किस में हो रहा है, था। तो कौन सा टेंस हो गया ये, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में हमारा क्या रूल है कि एफर्मेटिव में केवल हमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी होती है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, एक कौवा यानी ए क्रो। तो सबसे पहले बनाते हैं अ क्रो, रहता था यानी रहना लिव, और सेकंड फॉर्म हो जाती है लिव। किसी जंगल में, इन ए फॉरेस्ट कह सकते हैं। अब इसमें कंजंक्शन क्या है, जो यानी हु। ठीक है, अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। तो था आ रहा है तो क्या लगाना है, सिंपली वाज, क्योंकि ये हु किसके लिए आया है, क्रो के लिए, और क्रो है सिंगुलर पर्सन, इसलिए हम वाज का यूज करेंगे। हु वाज पूरी तरह, कंप्लीटली, कंप्लीटली संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड अपने जीवन से, विथ हिज लाइफ। किसी जंगल में एक कौवा रहता था, ए क्रो लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, जो हु अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था, was completely satisfied with his life। एक दिन उसने बत्तख देखी और सोचा, यह बत्तख कितनी सफेद है और मैं कितना काला। ठीक है, तो एक दिन उसने बत्तख देखी और सोचा। तो देखिए इसमें सेंटेंस में एंड किसमें हो रहा है, देखी यानी ई की साउंड हो रही है, सोचा यानी आ की साउंड हो रही है, तो कौन सा टेंस हो जाता है, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो एक दिन, वन डे, उसने, ही, देखी, देखना होती है सी, और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है सॉ। क्या देखा, ए डक, और सोचा, एंड सोचने की इंग्लिश थिंक, और सेकंड फॉर्म लगा दी हमने तो हो गया थॉट। ठीक है, एक दिन उसने बत्तख देखी और सोचा, वन डे ही सॉ ए डक एंड थॉट। क्या सोचा, यह बत्तख कितनी सफेद है और मैं कितना काला। ठीक है, तो कितनी सफेद है किस तरह से बनाएंगे इसको हम, हाउ वाइट, यह बत्तख, दिस डक, और सबसे लास्ट में लगाएंगे हम इज, यह बत्तख कितनी सफेद है, हाउ वाइट दिस डक इज, और एंड मैं कितना काला, इसी तरह से बनाएंगे इसको, हाउ ब्लैक आई एम। ये एक्चुअली में कौन सा सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और कितनी सफेद है कितना काला, सबसे हम इसकी पहले इसकी इंग्लिश लगाते हैं, हाउ वाइट दिस डक इज एंड हाउ ब्लैक आई एम। नेक्स्ट देखिए, यह बत्तख तो संसार की सबसे प्रसन्न पक्षी होगी, यह बत्तख। ठीक है, और सेंटर में क्या आ रहा है लास्ट में, होगी, तो कौन सा टेंस हो जाता है ये, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो यह बत्तख, दिस डक, होगी, विल बी द, सबसे प्रसन्न पक्षी यानी सुपरलेटिव डिग्री है द हैप्पीएस्ट, हैप्पी की सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है हैप्पीएस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम सब द का यूज करते हैं। दिस डक विल बी द हैप्पीएस्ट पक्षी बर्ड संसार की, ऑफ द
वर्ड। ठीक, यह बत्तख तो संसार की सबसे प्रसन्न पक्षी होगी। दिस डक विल बी द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। उसने अपने विचार बत्तख के सम्मुख रखे। तो कैसे बनाएंगे? उसने, ही, रखे, यहां भी सिंपल पास्ट है। ही पुट, पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट ही होती है। अपने विचार, हिज थॉट्स, बत्तख के सम्मुख यानी बत्तख के सामने रखे। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द डक। ठीक, उसने अपने विचार बत्तख के सम्मुख रखे या बत्तख के सामने रखे। ही पुट हिज थॉट्स इन फ्रंट ऑफ द डक। अब आगे क्या होता है? बत्तख ने उत्तर दिया, वास्तव में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं सबसे सुंदर व प्रसन्न पक्षी हूँ। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? बत्तख ने उत्तर दिया, बत्तख ने उत्तर दिया, कौन सा टेंस हो जाता है? सिंपल पास्ट। तो बनाते हैं इसको, द डक, उत्तर देना यानी रिप्लाई करना, और सेकंड फॉर्म हो जाती है तो रिप्लाई। क्या रिप्लाई दिया? वास्तव में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं सबसे सुंदर व प्रसन्न पक्षी हूँ। लगता था आ रहा है तो सिंपल पास हो जाता है। तो वास्तव में यानी एक्चुअली, मुझे, आई, मुझे भी ऐसा ही लगता था, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मैं भी ऐसा ही सोचा करती थी। तो यहाँ पे जो हम किसी काम को किया करते हैं तो यहाँ पे हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। ठीक है, आई यूज्ड टू, ऐसा ही लगता था, आई यूज टू थिंक, ऐसा ही, द सेम, क्या लगता था? कि, दैट, मैं सबसे सुंदर व प्रसन्न पक्षी हूं। मैं सबसे सुंदर यानी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है। आई हूं, एम, सबसे सुंदर, द मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए, ब्यूटीफुल की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है द मोस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रसन्न पक्षी यानी हैप्पी बर्ड। देखिए कितना लंबा सेंटेंस लग रहा था देखने में, और कितनी सिंपली, इतनी इजीली ट्रांसलेट हो जाता है। बत्तख ने उत्तर दिया, द डक रिप्लाइड, वास्तव में मुझे भी ऐसा ही लगता था। आई, एक्चुअली आई ऑल्सो, भी आ रहा है, ऑल्सो और लगाएंगे यहाँ पे। आई ऑल्सो यूज टू थिंक द सेम, दैट, कि मैं सबसे सुंदर व प्रसन्न पक्षी हूँ। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हैप्पी बर्ड। परंतु जब मैंने रंगीन तोते को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, तोता सृष्टि का सबसे अधिक प्रसन्न चित्त पक्षी है। ठीक है, अब ये कौन कह रहा है? तो इसको बनाइए, देखिए, परंतु जब मैंने रंगीन तोते को देखा। ठीक है, तो परंतु यानी बट, जब, व्हेन, मैंने देखा, कौन सा टेंस हो जाता है? सिंपल पास्ट। आई सॉ, सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, आई सॉ, किसको देखा? रंगीन तोते को, यानी आई सॉ द कलरफुल पैरट। ठीक है, परंतु जब मैंने रंगीन तोते को देखा, व्हेन आई सॉ द कलरफुल पैरट, मुझे लगा, आई फेल्ट, सेकंड फॉर्म हो जाती है फील की, आई फेल्ट, कि नहीं, दैट, नो, तोता सृष्टि का सबसे अधिक प्रसन्नचित्त पक्षी है, यानी द पैरट इज द हैप्पीएस्ट बर्ड, हैप्पीएस्ट बर्ड इस सृष्टि का या सृष्टि का ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी सृष्टि का जो हैप्पीएस्ट बर्ड है वो कौन है? पैरट। ठीक है, तो परंतु जब मैंने रंगीन तोते को देखा, बट व्हेन आई सॉ द कलरफुल पैरट, तो मुझे लगा, आई फेल्ट, कि नहीं, दैट, नो, तोता सृष्टि का सबसे अधिक प्रसन्नचित्त पक्षी है। द पैरट इज द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑफ द यूनिवर्स। फिर कौवा तोते के पास गया। देखिए सेंटेंस के एंड में आ रहा है गया, आ की साउंड आ रही है, तो यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है। फिर, देन,
कौवा, द क्रो, गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, टू द तोते के पास, पैरट, ठीक है। फिर कौवा तोते के पास गया, देन द क्रो वेंट टू द पैरट। उसने उससे भी वही बात कही, ठीक है। तो क्या कैसे बनाएंगे इसको, ही सिंपल पास्ट है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, वही बात, ही टोल्ड द सेम थिंग, उससे, टू हिम, देखिए भी आ रहा है तो टू, ठीक है। उसने उससे भी वही बात कही, he told the same thing to him too। तोते ने उसे समझाया कि मोर को मिलने से पहले तक मैं भी बहुत प्रसन्न व आनंदित रहता था। तोते ने उसे समझाया, यहाँ भी सिंपल पास्ट है, आनंदित रहता था, यहाँ भी सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो तोते ने उसे समझाया, या ये भी कह सकते हैं कि तोते ने एक्सप्लेन किया। द पैरट, एक्सप्लेन की सेकंड फॉर्म लगाएंगे एक्सप्लेन, उसे, टू हिम, कि दैट, मोर को मिलने से पहले तक, ठीक है। इस तक के लिए क्या लगाएंगे हम, टिल, ठीक है। यानी मोर को मिलने से पहले तक, इसका मतलब ये है कि जब तक वो मोर को मिला था उस तक, तभी तक मैं भी बहुत प्रसन्न व आनंदित रहता था। तो टिल आई मैट, मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे मीट की सेकंड फॉर्म मैट, मैट द पीकॉक, ठीक है। ये हो गया मोर को मिलने से पहले तक, यानी मैं जब तक मोर को मिला था, तो टिल आई मैट द पीकॉक, मैं भी बहुत प्रसन्न व आनंदित रहता था। मैं भी, आई टू, या आप ये भी कह सकते हैं मैं बहुत प्रसन्न व आनंदित रहा करता था, ठीक है। क्योंकि जब तक वो मोर को मिला नहीं था तो वो भी बहुत आनंदित रहा करता था। तो इसको हम यूज टू से बनाएंगे, आई टू यूज टू बी, बहुत आनंदित रहा करता था या बहुत आनंदित होता था, तो उसके लगाएंगे हम बी। बहुत प्रसन्न, वेरी हैप्पी, आनंदित, जॉयफुल, ठीक। तोते ने उसे समझाया, द पैरट एक्सप्लेन्ड टू हिम कि दैट मोर को मिलने से पहले तक, टिल आई मैट द पीकॉक, मैं भी बहुत प्रसन्न व आनंदित रहता था। आई टू यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल। लेकिन मोर को देखने के बाद जाना कि मुझ में तो केवल दो ही रंग हैं, जबकि मोर में विविध आकर्षक रंग हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, बट, लेकिन, मोर को देखने के बाद, पहले बनाएंगे मित्र वाला पार्ट, बट, देखने के बाद यानी आफ्टर सीइंग, देखने के बाद, आफ्टर सीइंग किसको, मोर को, आफ्टर सीइंग द पीकॉक, जाना, किसने जाना, मैंने जाना, यानी आई केम टू नो, या पास्ट टेंस हो जाता है सिंपल पास्ट का, आई केम टू नो। तो जानने के लिए आता है कम टू नो, हमने पास्ट टेंस बना दिया, तो आई केम टू नो, कि हमारा कंजंक्शन है दैट, मुझ में तो केवल दो ही रंग है, ठीक है। यानी मेरे पास केवल दो ही रंग है। आई हैव, इसको हम बनाएंगे हैव से, क्योंकि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। आई हैव ओनली टू कलर्स, ठीक। जबकि वाइल, मोर में विविध आकर्षक रंग हैं, वाइल द पीकॉक, और पीकॉक है हमारा सिंगुलर सब्सटेंस, तो यहां हम लगाएंगे हैज, ठीक है। द पीकॉक हैज विविध, वेरियस, आकर्षक, क्या लगाएंगे इसके लिए, अट्रैक्टिव, रंग, कलर्स, ठीक। लेकिन मोर को देखने के बाद जाना, बट आफ्टर सीइंग द पीकॉक आई केम टू नो, कि मुझ में तो केवल दो ही रंग हैं, दैट आई हैव ओनली टू कलर्स,
जबकि मोर में विविध आकर्षक रंग हैं, while the peacock has various attractive colors। अब क्या होता है, अब वह कौवा चिड़ियाघर में मोर से मिलने गया। देखिए साउंड किसकी आ रही है, गया, आ की साउंड आ रही है, सिंपल पास्ट में बनेगा। अब वह कौवा, नाउ दैट क्रो, जाने की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट। वेंट मोर से मिलने, टू मीट द पीकॉक, कहा, इन द जू। ठीक, नाउ दैट क्रो वेंट टू मीट द पीकॉक इन द जू। अब वहां उसने देखा, क्या देखा, वहां उसने देखा कि उस मोर को देखने के लिए हजारों लोग आए हुए थे। तो देखिए यहाँ पर टेंस देखिए, वहां उसने देखा, जो सिंपल पास में हो जाता है। उस मोर को देखने के लिए वहां हजारों लोग आए हुए थे। अब एक ही साउंड आ रही है तो सिंपल पास, थे लग गया तो हो गया ये पास परफेक्ट। ठीक है, तो वहां उसने देखा, पहले हम इसको बनाएंगे। देयर ही सॉ दैट, उस मोर को देखने के लिए हजारों लोग आए हुए थे, हजारों लोग, thousands of people आए हुए थे। पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो आने के लिए कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी होती है कम। ठीक है, thousands of people had come, मोर को देखने के लिए, to see the peacock। There he saw that thousands of people had come to see the peacock। अब कौवा मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। कौवा मोर के पास गया, द क्रो वेंट, कहाँ गया, मोर के पास, टू द पीकॉक। ठीक है, कौवा मोर के पास गया, द क्रो वेंट टू द पीकॉक, और बोला, क्या बोला, एंड सेड, प्रिय मोर, डियर पीकॉक। ठीक है, डियर पीकॉक तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। यू आर, सिंपल सेंटेंस है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, कौवा मोर के पास गया, द क्रो वेंट टू द पीकॉक, और बोला, एंड सेड, प्रिय मोर, डियर पीकॉक तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तुम्हें देखने हजारों लोग आते हैं। देखिए सेंटेंस के एंड में आ रहा है ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। ठीक है, तो हजारों लोग यानी थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, और पीपल कैसा है हमारा, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आते हैं, कम, तुम्हें देखने, टू सी यू, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू सी। मेरे विचार से तुम जगत में सबसे अधिक खुशहाल पक्षी हो। मेरे विचार से, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन तुम हो, आर, सबसे अधिक खुशहाल। देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड, यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड, जगत में यानी संसार में, इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन माई ओपिनियन यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। अब मोर ने जवाब दिया कि मैं ऐसा सोचता था कि मैं सबसे खूबसूरत हूं,
लेकिन मेरे इस आकर्षण के कारण ही मैं इस चिड़ियाघर में फंसा हुआ हूँ। देखिए हिंदी में देखिए बड़ा लंबा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर लेते हैं हम इंग्लिश में। कैसे? मोर ने जवाब दिया। ठीक है, पहले हम इस पार्ट को बनाएंगे। मोर ने जवाब दिया, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट हो जाता है। मैं ऐसा सोचता था, यहाँ भी सिंपल पास्ट है, कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे इस आकर्षण के कारण ही मैं इस चिड़ियाघर में फंसा हुआ हूं। ठीक है, तो मोर ने जवाब दिया। द पीकॉक replied। सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, मोर ने जवाब दिया। द पीकॉक replied। क्या जवाब दिया? मैं ऐसा सोचता था। ठीक है, या मैं ऐसा सोचा करता था, एक ही बात है। तो जब हम किसी चीज की आदत में होते हैं कि मैं ऐसा सोचा करता था, मैं ऐसा किया करता था, तो वहां हम यूज टू का यूज करते हैं। आई यूज टू थिंक। ठीक है, मैं ऐसा सोचता था। ठीक है, आई यूज टू थिंक कि दैट मैं सबसे खूबसूरत हूं। आई एम सबसे खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, लेकिन बट मेरे इस आकर्षण के कारण ही, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ माई अट्रैक्शन भी कह सकते हैं या ड्यू टू माई अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे भी लिख लीजिए, बट बिकॉज ऑफ माई अट्रैक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ माई अट्रैक्शन मैं इस चिड़ियाघर में फंसा हुआ हूं। देखिए ये पैसिव वॉइस का यूज हो रहा है यहाँ पे, हुआ हूं। ठीक है, तो आई एम और यहाँ पे लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फंसा हुआ हूँ, ट्रैप। ट्रैप की सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाती है ट्रैप, इस चिड़ियाघर में, इन दिस जू। देखिए कितना सिंपल तरीके से ट्रांसलेट हो गया है। मोर ने जवाब दिया, द पीकॉक रिप्लाइड। मैं ऐसा सोचता था, आई यूज्ड टू थिंक कि दैट मैं सबसे खूबसूरत हूँ, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन मेरे इस आकर्षण के कारण ही, बट बिकॉज ऑफ माई अट्रैक्शन, मैं इस चिड़ियाघर में फंसा हुआ हूँ, आई एम ट्रैप्ड इन दिस जू। मैंने चिड़ियाघर का गहन परीक्षण किया और पाया कि पिंजरे में केवल कौए को ही नहीं रखा गया है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? मैंने चिड़ियाघर का गहन परीक्षण किया। परीक्षण करना यानी एग्जामिन करना, और सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, एग्जामिन। ठीक है, आई एग्जामिन्ड द जू। गहन परीक्षण यानी डीपली एग्जामिन किया, थॉरोली। थॉरोली लिखेंगे हम इसको, डीपली भी लिख सकते हैं, थॉरोली भी लिख सकते हैं। पूरी तरह से परीक्षण किया तो थॉरोली। और पाया, एंड फाउंड कि दैट, कि पिंजरे में केवल कौए को ही नहीं रखा गया है। देखिए अभी सेंटेंस का सेंस समझिए कि केवल कौआ ही है जिसको पिंजरे में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? आई एग्जामिन्ड द जू थॉरोली एंड फाउंड दैट इट वाज द ओनली क्रो। केवल कौआ ही है या कौआ ही था जिसको पिंजरे में नहीं रखा गया है। दैट इट वाज द क्रो। ठीक है, हु नहीं रखा गया है, हु वाज नॉट केप्ट। देखिए पैसिव वॉइस का यूज हो रहा है यहाँ पे, नहीं रखा गया है, रखा गया है पैसिव वॉइस में आता है। हु वाज नॉट और वाज के साथ हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट। रखना कीप और थर्ड फॉर्म हो जाती है केप्ट। हु वाज नॉट केप्ट पिंजरे में, इन द केज। तो मैंने चिड़ियाघर का गहन परीक्षण किया, इसको हमने बनाया आई एग्जामिन्ड द जू थॉरोली, और पाया एंड फाउंड कि दैट पिंजरे में केवल कौए को ही नहीं रखा गया है, या ये भी कह सकते हैं कि केवल कौवा ही था कौवा ही है जिसको पिंजरे में नहीं रखा गया है। इट वाज द क्रो हु वाज नॉट केप्ट इन द केज।
इसलिए मेरे विचार में आया कि अगर मैं कौवा होता तो मैं भी स्वतंत्र होकर घूम सकता था। ठीक है, इसलिए मेरे विचार में आया। मेरे विचार में आया या मैंने सोचा। ठीक है, तो आई थॉट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट टेंस है। आई थॉट कि दैट, देखिए अगर मैं कौवा होता, अगर मैं ये होता और अगर मैं वो होता, कुछ भी अगर इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो हम इफ वर और वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कौवा होता, इफ मैं आई और हम लगाएंगे वर, इफ आई वर ए क्रो। ठीक है, कि अगर मैं कौवा होता, इफ आई वर ए क्रो, मैं भी स्वतंत्र होकर घूम सकता था। देखिए सकता था, सकने की इंग्लिश जहां पे सका हुआ वर्ड आता है सका, तो उसके लिए लगाते हैं हम कैन। ठीक है, और था आ रहा है तो सिंपल पास हो जाता है, तो कैन की सेकंड फॉर्म लग जाएगी कुड। आई कुड, घूम सकता था, वांडर या रोम, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आई कुड रोम, कैसे? स्वतंत्र होकर, फ्रीली। ठीक है, और मैं भी, आई ऑल्सो भी लगाना है यहाँ पे क्योंकि भी वर्ड भी आ रहा है, इसलिए मेरे विचार में आया। सो आई थॉट कि अगर मैं कौवा होता, इफ आई वर ए क्रो, तो मैं भी स्वतंत्र होकर घूम सकता था। आई ऑल्सो कुड रोम फ्रीली। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यह कहानी बहुत सार गर्भित है। सार गर्भित का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई मीनिंग छिपा हुआ है। ठीक है, तो दिस स्टोरी, यह कहानी, दिस स्टोरी इज वेरी, सार गर्भित का इंग्लिश में मतलब है मीनिंगफुल, यानी ऐसी स्टोरी जिसमें एक कोई मीनिंग जो है हिडन हो, मीनिंग मोरल स्टोरी भी कह सकते हैं। दिस स्टोरी इज वेरी मीनिंगफुल। दूसरों से अपनी तुलना करना हमें सदा पीड़ा देती है। ठीक है, यानी दूसरों से हमें कभी भी कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमें क्या होता है, केवल दुख और तकलीफ ही होती है। तो दूसरों से अपनी तुलना करना, ठीक है, कंपेयरिंग अपनी, ourselves, किसके साथ? दूसरों से, विद अदर्स। हमें सदा पीड़ा देती है, तो यहाँ पे देखिए ती है, कैसा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट, और हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हम लगा देते हैं। तो कंपेयरिंग अवर सेल्फ विद अदर, पीड़ा देना, दुख देना, यानी हर्ट, और इसमें लगाया हमने एस, हर्ट्स अस, सदा, हमेशा, यानी ऑलवेज। ठीक, कंपेयरिंग अवर सेल्फ विद अदर्स हर्ट्स अस ऑलवेज। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हमें सदा आभारी होना चाहिए। अब आभारी मतलब थैंकफुल या ग्रेटफुल। ठीक है, तो उसके लिए हमें सदा आभारी रहना चाहिए हमारे पास जो कुछ भी है। तो पहले हम यहां से बनाएंगे कि हमें सदा आभारी होना चाहिए। चाहिए आ रहा है तो शुड का यूज करेंगे। वी शुड, सदा यानी सदैव, ऑलवेज, होना, बी, आभारी, ग्रेटफुल। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, किसके लिए? उसके लिए कि हमारे पास जो कुछ भी है। फॉर, या जो आ रहा है इसके लिए हम लगाएंगे वॉट, ये कंजंक्शन का भी काम करता है। वॉट एक क्वेश्चन वर्ड भी है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो ये कंजंक्शन का काम करता है। फॉर वॉट, हमारे पास, वी हैव, यानी जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हमें सदा ग्रेटफुल होना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी इसमें किस तरह से टेंस का यूज किया जाता है। किसी भी स्टोरी में या किसी भी पैराग्राफ में बहुत इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं हम। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।